नमस्कार दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग की एक बेहतरीन कोर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे। बेहतरीन कोर्स इसलिए है कि आज जीरो से हम सीखेंगे, एकदम जीरो से सीखेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, और इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। ये देखिए, सारा चीज आपको मैं बताऊंगा। आज के बाद आप फिर कोई डाउट नहीं रहेगा आपका। देखिए, ये क्या है? इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे मतलब क्या है? जिस दिन हम बाय करेंगे उसी दिन हम सेल करेंगे। ठीक है, इंट्राडे मतलब यही है। ऑप्शन मतलब क्या है? ऑप्शन में ये होता है कि आप कॉल और पुट हमको मिलता है ऑप्शन ट्रेडिंग में। ऑप्शन ट्रेडिंग में कॉल और पुट दो मिलता है। मार्केट ऊपर जाएगा तो भी प्रॉफिट होगा, मार्केट नीचे जाएगा तो भी प्रॉफिट होगा, लेकिन इसका कंडीशन है, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल बाय करेंगे, नीचे जाएगा तो पुट बाय करेंगे। ये होता है इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी देखिए, हमारा ये जो कोर्स में क्या क्या रहेगा। पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा स्ट्रेटेजी। ठीक है, स्ट्रेटेजी, मैं स्ट्रेटेजी को लास्ट में भी रख सकता था। बहुत सारे जैसे भी कोर्स होता है ना, लास्ट में स्ट्रेटेजी रखते हैं, लेकिन मैं पहले स्ट्रेटेजी रखा हूं। स्ट्रेटेजी में ये होगा कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर ये हमको समझ में आ गया ना, मार्केट ऊपर जाएगा तो हम कॉल, नीचे जाएगा तो पुट। मार्केट अगर ऊपर और नीचे जाएगा, कहां जाएगा मार्केट, वो अगर हमको पता चल जाएगा तो बढ़िया प्रॉफिट हम उसी से हम कमाएंगे। इसीलिए पहले मैं स्ट्रेटेजी को रखा हूं, उसके बाद कॉल और पुट। जिसको कॉल पुट के बारे में नहीं पता है, मैं कॉल कब बाय करना है, पुट कब बाय करना है, और कौन सा कॉल का कौन सा स्ट्राइक प्राइस बाय करना है, एटीएम, आईटीएम या फिर ओटीएम, इसके बारे में बात करेंगे। चार में जो फोर्थ नंबर हमारा होगा, ये सारे स्ट्रेटेजी कॉल पुट आपको अगर समझ में आ जाएगा, आने के बाद डायरेक्ट आप पैसा नहीं लगाओगे, डायरेक्ट मार्केट में कूदना नहीं है। ठीक है, आपको पहले पढ़ना है। पढ़ने के लिए आपको एक पेपर ट्रेडिंग ऐप आपको बताऊंगा। पेपर ट्रेडिंग सेम वही रहेगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट जैसा, जैसे ग्रो ऐप, एंजल वन, जीरोधा, इसका जैसा होगा। लेकिन उसमें पेपर ट्रेडिंग में क्या होगा कि आपको पेपर ट्रेडिंग जो ऐप है वो आपको पैसा देगा, और उसी में से आप ट्रेडिंग करोगे। ट्रेडिंग के बाद वो जो पैसा होगा, चाहे प्रॉफिट हो लॉस हो, आप उसको निकाल नहीं सकते। ये आपको जो मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा, उसी स्ट्रेटेजी यूज करके आप 1 से 1.5 महीना 2 महीना आप पेपर ट्रेडिंग करोगे। पेपर ट्रेडिंग अगर सही से, अगर इसी में पेपर ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनना चालू हो गया, सीख गया, जब तक ये सीखोगे नहीं तब तक नहीं करना है अपना पैसे से पेपर ट्रेडिंग करना है। सीखने के बाद आप फिर पैसा लगाओ और पैसा बनाओ, प्रॉफिट बनाओ। ठीक है, आते ही ये कॉल पुट क्या है ये जानते ही आप अगर पैसा लगा दोगे तो नुकसान हो जाएगा, बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। याद रखना, जो ऑप्शन ट्रेडिंग में 95, हमारा पेन क्यों नहीं चल रहा है, 95% से 99% लोग लॉस करते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं पहले पेपर ट्रेडिंग करना है। पेपर ट्रेडिंग में अगर अच्छा खासा पैसा बन रहा है, प्रॉफिट बन रहा है, तो फिर पैसा लगाना चालू कर देना है। तो पहले हम जानेंगे स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी में हम क्या देखेंगे? ठीक है, स्ट्रेटेजी में हम ये देखेंगे, पहले देखते हैं, मैं शुरू से बताता हूं स्ट्रेटेजी में क्या है। पहले हम जानते हैं मार्केट क्या है। मार्केट एक ऐसे नहीं चलता है। मार्केट कैसे जाता है? मार्केट डायरेक्ट ऐसे ऊपर नहीं जाता है, या फिर डायरेक्ट ऐसे नीचे नहीं आता है। ठीक है, तो मार्केट कैसे चलता है? मार्केट तीन तरह का होता है। एक होता है, देखो, ऐसे ऊपर जाता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे चलता है। दूसरा क्या है? मार्केट ऊपर से ऐसे ऐसे आता है। तीसरा क्या है? मार्केट ऐसे ऐसे चलता है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? ये देखो, पहले क्या है, ऑप ट्रेंड के बारे में जानते हैं। ऑप ट्रेंड क्या होता है? मार्केट जब नीचे से ऊपर जाता है ऐसे, इसको बोलते हैं ऑप ट्रेंड। ठीक है, मार्केट जब नीचे से ऊपर जाएगा, ऑप, मार्केट अगर नीचे से ऊपर जाएगा तो इसको अप ट्रेंड बोलते हैं। और मार्केट ऐसे चलता है, देखिए, ऊपर से नीचे आता है तो ऐसे आएगा। ऊपर से अगर नीचे आएगा तो डाउन ट्रेंड, डाउन की तरफ आएगा तो डाउन ट्रेंड। तीसरा कंडीशन क्या होता है? देखिए, साइडवेज। ये साइडवेज क्या होता है? कभी कभी मार्केट एक ही जगह पे रुक जाता है। कैसे? ये देखिए, ऐसे 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 एक ही जगह पे ये ऐसे ऐसे
घूमता रहता है, तो इसको क्या बोलते हैं, साइडवेज। ठीक है, समझ में आ गया, अप ट्रेंड मार्केट, डाउन ट्रेंड मार्केट, साइडवेज मार्केट। ठीक है, ये समझ में आ गया। उसके बाद देखते हैं मार्केट क्या होता है, कितने तरह का होता है, वो तो आपको समझ में आ गया। उसके बाद हमारा ये स्ट्रेटेजी है। ठीक है, स्ट्रेटेजी में हम क्या आएगा, पहले देखिए, पहले हम सीखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, उसके बाद ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी, फिर रिवर्सल स्ट्रेटेजी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है समझते हैं पहले। सबसे मेरा जो फेवरेट है यही स्ट्रेटेजी है। ठीक है, मेरा जो फेवरेट स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूं, मैं हमेशा इसी से करता हूं, सपोर्ट रेजिस्टेंस। ज्यादा गहराई में नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। मान लो मार्केट ऐसे ऊपर आया, नीचे से ऊपर ऐसे चल रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे आया, फिर जहां से मैंने क्या बोला, मार्केट ऐसे ऐसे चलता है, डायरेक्ट नीचे नहीं आता है। तो ये क्या हुआ, मार्केट जैसे ऊपर से नीचे आया, नीचे आके यहां से ये बाउंस बैक दिया, ये जो पॉइंट है। ठीक है, ये जो पॉइंट है जहां से ये पुल बैक दिया, बाउंस बैक दिया, जहां से ये ऊपर गया, ठीक है, रिवर्स हो गया। बार बार मैं बता रहा हूं, जहां से ये रिवर्स हो गया, इसको बोलते हैं सपोर्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं सपोर्ट, ये जो पॉइंट है, ठीक है, सपोर्ट जोन। ठीक है, इसको बोलते हैं सपोर्ट। और ये हो गया सपोर्ट। फिर क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किसको कहते हैं, सपोर्ट क्या होता है, मार्केट जब ऊपर से नीचे आता है और नीचे से जहां से पुल बैक देता है, बाउंस बैक होता है, उसको बोलते हैं सपोर्ट। उसका उल्टा रेजिस्टेंस जो है, जस्ट उसका उल्टा, मार्केट जब नीचे से ऊपर जाएगा और जहां से ये नीचे फिर वापस आ जाएगा, जहां से बैक हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ये जो पॉइंट है, इसको बोलेंगे हम रेजिस्टेंस। ठीक है, ये है रेजिस्टेंस। ज्यादा कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, बस इसमें नाम अलग अलग है, बस इतना ध्यान रखना, जहां से बैक होता है उसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बोलते हैं। नीचे से ऐसे बैक होगा, नीचे वाला को सपोर्ट, ऊपर से ऐसे आएगा, ऊपर वाला को रेजिस्टेंस। नाम अलग अलग है, काम एक ही है। ठीक है, समझ में आ गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस। मैं चार्ट में आपको दिखाऊंगा कि कैसे होता है। फिर हम क्या करेंगे, ब्रेकआउट। एक चीज मैं बता रहा हूं, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है ना, इसको ध्यान से सुनो। एक चीज मैं बता रहा हूं, जहां सपोर्ट होता है, ये मान लो सपोर्ट एरिया है। ठीक है, ये सपोर्ट एरिया है। जहां सपोर्ट एरिया है, मार्केट वहीं से बार बार चला जाता है, ऊपर बैक हो जाता है। ठीक है, रिवर्स हो जाता है, ऐसे ऊपर आया, ऊपर से नीचे आया, ये सपोर्ट है, यहां से ऐसे चला गया। फिर जब ये आएगा ना, जब ये आएगा इसी लाइन से, ये जो जोन है, ठीक है, एक पॉइंट नहीं होता है, याद रखना, जोन होता है। ये जो जोन है, कुछ पॉइंट का जोन होता है। ये जो पॉइंट है, यहां से फिर ये रिवर्स चला जाता है। ठीक है, ये याद रखना, ये हमेशा ऐसे होता है। ये कब आपको बिलीव होगा, आपको अभी मैं बताऊंगा तो बिलीव नहीं होगा, लेकिन ये पक्का ऐसे ही होता है। फिर जब ये आएगा, ये फिर से ऐसे जा सकता है, यहां से जहां सपोर्ट होता है वहां से ये बार बार रिवर्स होता है। ठीक है, और दूसरा जो रेजिस्टेंस है, मार्केट, ये मान लो ये हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट है। ठीक है, रेजिस्टेंस पॉइंट ये हो गया, मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है, यहां से ऐसे आया, जब ये फिर से ये जाएगा, तो ये हमारा जो रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस से फिर ये आ जाएगा, फिर नीचे आएगा। ठीक है, ये हमेशा ऐसे होता है। और ये जो होता है ना, 2-3 बार होता है, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या फिर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। जब 2 बार से ज्यादा हो जाता है, वो मजबूत हो जाता है। ठीक है, वो क्या होता है, मजबूत हो जाता है। तो ये अभी हम, इसीलिए मैं ये बता रहा हूं, इसके बाद ब्रेकआउट का नंबर आने वाला है। ठीक है, ब्रेकआउट का नंबर आने वाला है, तो इसीलिए मैं बता रहा हूं। तो अभी देखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको समझ में आ गया, मैं चार्ट में भी दिखा दूंगा आपको इसके बाद। ठीक है, समझ में आ गया। अभी ब्रेकआउट क्या होता है मैं बताता हूं। इसमें हम कैसे बाय करेंगे और कैसे सेल करेंगे, कैसे एग्जिट करेंगे, तो यही सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अभी देखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस, मान लो ये एक ही जगह से ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, फिर ये थोड़ा सा जा रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे करके ऐसे आ रहा है। ठीक है, ये जो हमारा सपोर्ट जोन है, सपोर्ट जोन में याद रखना, ये जब भी आता है
2 बार से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, याद रखो, 2 बार से ज्यादा, मतलब ये हो गया 1 बार, ये 2 बार। ठीक है, 2 बार। ये अगर ऐसे आके यहां चला जाएगा तो हम यहां पे क्या है, हम यहां पे पुट बाय नहीं करेंगे। ठीक है, जो बाय करेंगे मैं उसके बारे में अभी बता रहा हूं। ठीक है, तो ये जब पहली बार यहां आएगा, दूसरी बार यहां हम कुछ नहीं करेंगे। जब ये तीसरी बार जाएगा ऐसे और फिर से ये नीचे आएगा, यहां अगर नीचे आता है तो हम यहां पे पुट बाय करेंगे। इसका भी कंडीशन है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, याद रखना, ब्रेकआउट मतलब ये जो हमारा सपोर्ट लाइन है ऐसे ऐसे करके इसको ब्रेक देगा। ब्रेक देगा तो इसको बोलेंगे हम ब्रेकआउट। इसको ब्रेक देना चाहिए। नीचे वाला को बोलेंगे ब्रेक डाउन, और ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस होता है इसको अगर ब्रेक करेगा तो इसको बोलेंगे ब्रेकआउट। ठीक है, इसको बोलेंगे ब्रेकआउट। तो इसमें क्या है, हमारा जो स्ट्रेटेजी है, ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी क्या है, मैं पहले ये बता देता हूं। ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी, ब्रेकआउट मतलब ये हमारा मान लो रेजिस्टेंस है, यहां पे रेजिस्टेंस है, ऐसे ऐसे आ रहा है, ऐसे ऐसे ये जा रहा है। ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है। जब ये 2 बार नहीं, तीसरी बार आएगा या चौथी बार आएगा, तीसरी चौथी पांचवी जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट हमको मिलता है। ध्यान रखो, जितना ज्यादा होगा उतना प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या है, जब सेकंड बार हम नहीं करेंगे, सेकंड बार ऐसे कर लेगा तो ये क्या है, जब भी तीसरी बार या चौथी बार ऐसे आया और ब्रेक करेगा, यहां हमारा जो कैंडल का टाइम फ्रेम होगा 5 मिनट। ठीक है, कितना होगा, 5 मिनट। याद रखो 5 मिनट का होगा। 5 मिनट का कैंडल, ये जो हमारा लाइन है, लाइन के ऊपर ऐसे ब्रेक करके क्लोज होना चाहिए। ठीक है, बढ़िया से बता देता हूं। लाइन के ऊपर यहां से ऐसे जा रहा है और इसके ऊपर जाके ये क्लोज होना चाहिए। 5 मिनट का कैंडल लाइन के ऊपर क्लोज होगा। क्लोज होने के बाद पहला कंडीशन क्या है, लाइन ब्रेक करेगा। दूसरा कंडीशन क्या है, इसके ऊपर क्लोज करेगा। तीसरा कंडीशन क्या है, क्लोज करने के बाद जो अगली कैंडल बनेगा, इसका जो हाई है, ये जो 5 मिनट का कैंडल, इसका जो हाई है, इसको अगर ब्रेक करेगा ऐसे, ठीक है, इसको ब्रेक करेगा, तो यहां जैसे ही ब्रेक करेगा हम यहां पे क्या करेंगे, कॉल बाय करेंगे। समझ में आ गया क्या है। अगर रेजिस्टेंस को ऐसे ब्रेक करेगा, ठीक है, तो यहां पे हम कॉल बाय करेंगे। ठीक, सेम सपोर्ट की तरफ देखिए, ये सपोर्ट है, ऐसे ऐसे जा रहा है। ये जब ये यहां से पहली बार आएगा तो हम यहां पे नहीं लेंगे, ये वेट करना है। अगर ऐसे ब्रेक कर लेता है तो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, हम उस टाइम नहीं लेंगे। ठीक है, ये क्या होगा, ऐसे आएगा, ऐसे आके यहां अगर ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद 5 मिनट का कैंडल इसके नीचे क्लोज होना चाहिए। क्लोज होने के बाद जो अगली कैंडल बनेगा, इसका जो लो है, लो को ब्रेक करने के बाद तुरंत ही हम पुट बाय करेंगे। ठीक है, जो सेलर है वो सेल करेगा और हम पुट बाय करेंगे। समझ में आ गया स्ट्रेटेजी। ये है हमारा स्ट्रेटेजी, पहला स्ट्रेटेजी। ठीक है, ये हमारा पहला स्ट्रेटेजी। फिर क्या है, रिवर्सल स्ट्रेटेजी। ठीक, रिवर्स, रिवर्स मतलब क्या है, देखो, ये हमारा जो सपोर्ट है, मान लो यहां सपोर्ट है, मार्केट ऐसे आया, यहां हम ऐसे आया और देखा, फिर से ये गया, जाने के बाद हम यहां पे क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहां सपोर्ट है, लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद ये पहली बार आया है, ठीक है, ये पहली बार आया। जब ये दूसरी बार आएगा ना, दूसरी बार, यहां देखो, इसको याद रखो, दूसरी बार। ठीक है, एक बार ये पहले हो गया, ये जब दूसरी बार आएगा, दूसरी बार जब भी आएगा, यहां पे इसको ब्रेक नहीं करेगा, तो हम यहां पे एक कैंडल देखेंगे, हैमर कैंडल हो या फिर दूसरा कोई कैंडल, कैंडल के बारे में आपको बताऊंगा। यहां अगर रेड कैंडल बनाता है, नीचे आने की कोशिश करता है, तो यहां हम क्या करेंगे, पुट बाय करेंगे। समझ में आ गया, ध्यान से सुनिए, फिर से मैं बताता हूं। मार्केट अगर ऐसे जा रहा है, एक बार ऐसे आ गया, यहां हम लाइन ड्रॉ कर दिया, ये रेजिस्टेंस लाइन है। अगर ये फिर से ऐसे गया और इसी लाइन में, ये जो लाइन है
यहां से ब्रेक ना करके ये नीचे आने की कोशिश करता है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पुट बाय करेंगे। ठीक है, यहां पुट बाय करेंगे और ये हल्का सा कुछ पॉइंट होगा, यहां हम स्टॉप लॉस लगा देंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि हमारा ये जो है, ठीक है, यहां हमारा लॉस जो होने वाला है वो बहुत कम होता है। ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस बहुत कम रहता है। ये लाइन जैसे ही ऊपर ब्रेक कर देगा तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और लॉस हमारा कम हो जाएगा, लिमिट रहेगा। ठीक है, यही होता है। ठीक, समझ में आ गया रिवर्सल स्ट्रेटेजी क्या होता है। अभी हम देखेंगे चार्ट। ठीक है, चार्ट में मैं आपको बताऊंगा। चार्ट के बाद वीडियो लंबा होगा। ठीक है, वीडियो मानते हैं लंबा होगा, लेकिन आपको बढ़िया चीज मिलेगा। ठीक है, फिर मैं आपको बाद में कॉल पुट के बारे में बताऊंगा। ठीक है, अभी चार्ट देखते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये हमारा चार्ट, ये क्या है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और यहाँ 5 मिनट का कैंडल लगा हुआ है। ठीक है, 5 मिनट का कैंडल लगा हुआ है। तो अभी देखते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक, सपोर्ट क्या है, सपोर्ट नीचे से ऊपर जाएगा और जहां से ये फिर से पुल बैक देगा, ये देखिए, जहां से ये फिर ऊपर चला जाएगा यही होता है सपोर्ट। ठीक है, जहां से रिवर्स आ गया नीचे से वो सपोर्ट, ये देखो ये सपोर्ट है। ठीक है, ये सपोर्ट। तो यहां क्या करेंगे, हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, नीचे वाला सपोर्ट बोलते हैं और ऊपर वाला रेजिस्टेंस है। तो ये देखिए रेजिस्टेंस क्या है, जहां से मार्केट नीचे आ गया, देखिए ये ऊपर जा रहा था और यहीं से ये जो पॉइंट है, यहां से मार्केट नीचे आ गया, तो ये पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस जहां से नीचे आया उसमें हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, लाइन ड्रॉ करने के बाद क्या होगा मैं बताता हूं, पहले लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूं। पहले दिखाता हूं रेजिस्टेंस, ये हो गया हमारा, ये पॉइंट है। मान लो ये वाला मार्केट नहीं है अभी। ठीक है, ये जो मार्केट है ना, इधर वाला नहीं है, बस इसी को ही देखिए, इसको। ठीक है, इसको देखिए, ये क्या है, ये मार्केट यहां से आया नीचे से, नीचे से आने के बाद यहां से पुल बैक दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सपोर्ट, सॉरी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस यहां एक लाइन हम ड्रॉ कर दिया। लाइन ड्रॉ करने के बाद देखिए मार्केट फिर नीचे आया। नीचे आने के बाद ये कहां तक गया, मैंने बोला था रेजिस्टेंस जो है वहां पक्का रुकता ही रुकता है। रेजिस्टेंस में रुकेगा, वो जहां रेजिस्टेंस होता है फिर वहां से वो नीचे आएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ देखिए, यहां से ये फिर से ऐसे तो गया था पहले, फिर नीचे आया, नीचे आने के बाद ये फिर गया और उसी लाइन से फिर से ये नीचे आ गया। ठीक है, ये देखिए फिर गया, तो उसका थोड़ा सा हल्का सा नीचे उसका जोन है, वहां से नीचे आया। फिर ये देखिए ऐसे करके उसी लाइन के आसपास जाके ये नीचे आया। ये होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस और सपोर्ट का यही काम है, हमेशा बार बार वहीं से रिवर्स आता है। और जब वो उस लाइन को ब्रेक करेगा, ब्रेकआउट देगा, तो वो फिर तेजी से भागता है। और तेजी से कब भागता है, 5 मिनट का कैंडल क्लोज होगा, क्लोज होने के बाद जब दूसरा कैंडल बनेगा वो उसको ब्रेक करेगा, तभी होगा, नहीं तो वो फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है। मैं आपको फॉल्स ब्रेकआउट दिखाऊंगा अभी। ठीक है, उसके बाद ये रेजिस्टेंस समझ में आ गया। अभी देखते हैं सपोर्ट। सपोर्ट, ये लाइन को हम यहीं ले आते हैं, इस लाइन को। ये देखो पहले कहां आया है, देखो ये यहां तक मार्केट गया था। ठीक है, मार्केट यहीं तक गया था, यहां तक, और ये नीचे आया। नीचे आने के बाद ये क्या किया, यहां से ऊपर गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सपोर्ट। ठीक है, फिर यहां आया और यही देखिए यहीं से इसी लाइन से ये ऊपर चला गया। जब ये तीसरी बार आया फिर उसी लाइन से ये ऊपर चला गया। चौथी बार आया फिर उसी लाइन से ये ऊपर चला गया। ठीक है, ये देखिए ऐसे गया, फिर से यहां आया और ये फिर ऊपर चला गया। हमेशा ऐसे होता है। और ये जब ये नीचे ब्रेकडाउन देगा तो यहां पूरा नीचे भाग जाएगा और वहां पे हम पुट बाय करेंगे और बढ़िया से प्रॉफिट कमाएंगे। तो स्ट्रेटेजी के बारे में बताता हूं, जो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी है। ठीक है, ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी में क्या बताया था आपको, ये देखिए सबसे पहले क्या करना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर देना है। ड्रॉ करने के बाद जब ये ब्रेक करेगा, ठीक है, ब्रेक करने के बाद जैसे ही ब्रेक करेगा, ये देखो यहां अगर ब्रेक करता है
यहां अगर ब्रेक कर देता ये हमारा, हम क्या करेंगे, पहले ये पहला है, ये दूसरा, दूसरा में हम नहीं लेंगे। ये अगर तीसरी बार आता है और यहां ऐसे ब्रेक कर देता है, ब्रेक करने के बाद 5 मिनट का कैंडल क्लोज होगा। क्लोज होने के बाद जो उसका लो है, दूसरी कैंडल जो 5 मिनट का बनेगा, उसको जैसे ही ब्रेक करेगा यहां पे हम पुट बाय करेंगे। समझ में आ गया? ये तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार जितना ज्यादा आएगा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। बस उसके बाद रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में भी आपको एग्जांपल फिर दिखाऊंगा मैं इसका। ठीक, अभी देखिए रेजिस्टेंस के बारे में बताता हूं। रेजिस्टेंस क्या है? ये जो रेजिस्टेंस हमारा लाइन है, जब ये पहली बार आया, ये दूसरी बार आया, जब ये तीसरी बार आता है, ऐसे तीसरी बार ऐसे आके यहां अगर ब्रेक करता, ब्रेक करने के बाद ये जब भी ब्रेक करने के बाद यहाँ पे एक कैंडल 5 मिनट का क्लोज होता, क्लोज होने के बाद जो दूसरा कैंडल बनता वो अगर इसके ऊपर ब्रेक करता इसको, तो हम यहाँ पे कॉल बाय करते। बहुत बार ऐसे होता है, अगर मान लो आप जैसे ही इसको ब्रेक किया, ऐसे अगर ले लिया, हो सकता है ये नीचे आ जाए, ये फॉल्स ब्रेकआउट देता है। ये हमेशा ऐसे, बहुत बार ऐसे होता है, फॉल्स ब्रेक होगा और आप यहाँ कॉल बाय कर लोगे तो ये आपका बड़ा लॉस हो जाएगा, ये नीचे तुरंत गिर जाएगा। ठीक है, अभी इसका मैं दिखाता हूं कि 5 मिनट का कैंडल काम करता है कि नहीं करता है। ये देखिए, एक ये है, एक सपोर्ट ये है, यहां से मार्केट ऊपर गया, ठीक है, फिर दूसरी बार ये आया, एक सपोर्ट ये देख लिया, तो हम यहां पे क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक लाइन यहां ड्रॉ कर दिया। ठीक, जब ये दूसरी बार आया, ये क्या हुआ, ऐसे जाके ऐसे आया, ये इसको ब्रेक तो किया था, ब्रेक करने के बाद ये क्या किया, तुरंत चला गया। ठीक है, ये है फॉल्स ब्रेक। इसीलिए मैं बोलता हूं ब्रेक करते ही बाय नहीं करना है, वेट करना है, उसको नीचे क्लोज होने देना है। ठीक है, तो ये देखिए, फिर जब आया, फिर से यहां से लाइन से टच करके ऊपर गया, जब ये कितना बार हो गया, 1 2 3 4, जब चौथी बार आया, ये देखिए, ये जो कैंडल है, ये रेड कैंडल क्लोज हुआ, यहां नीचे क्लोज हुआ। ठीक है, इसको थोड़ा जूम कर देता हूं, ये देखिए, इसके नीचे क्लोज हुआ। ठीक है, ये लाइन के नीचे ये कैंडल क्लोज हुआ, क्लोज होने के बाद इसका लो ये था, और जब भी ये ब्रेक किया, यहां हम ये जो कैंडल है, यहां पुट बाय कर लेते, तो यहां पे हमको ये इतना प्रॉफिट मिल जाता। ये बहुत प्रॉफिट है। ठीक है, इतना जो प्रॉफिट है ना, ये बहुत तगड़ा प्रॉफिट है, यहां से लेके यहां तक प्रॉफिट हमको बढ़िया मिल जाएगा। फिर एक रेजिस्टेंस में आपको दिखाता हूं, ये देखिए, एक रेजिस्टेंस का मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये क्या है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, तो ये नीचे से ऊपर गया, फिर से यहां से फुल बैक दिया, तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। हम यहां पे क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले लाइन ड्रॉ कर देना। ठीक है, एक लाइन यहां ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करने के बाद देखिए, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस लाइन। दूसरी बार यहां आया, इसके ऊपर तो ब्रेक किया, लेकिन क्लोज नहीं हुआ। आप देखिए, क्लोज नहीं हुआ। ठीक है, क्लोज होने के बाद यहां पे क्या किया, ये नीचे आया। ठीक है, नीचे आने के बाद ये देखिए, यहां पे क्लोज हुआ। ठीक है, क्लोज होने के बाद ये तो क्लोज तो दिया, क्लोज होने के बाद हम यहां पे जैसे ही क्लोज होगा, क्लोज होने के बाद जो अगला कैंडल बनेगा, वहां पे हम कॉल बाय कर लेंगे। ठीक है, कॉल बाय करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस जो है यहां तक रहेगा, इसके नीचे। ठीक है, इसके नीचे रहेगा। देखिएगा आप, वहां कुछ पॉइंट होगा तो इसके नीचे भी आप, ये जो इसके नीचे 2 3 कैंडल है, इसके नीचे भी आप रख सकते हो। ठीक है, तो यहां हमारा स्टॉप लॉस होगा। स्टॉप लॉस ये देखिए, ये थोड़ा सा यहां नीचे आया, नीचे आने के बाद ये तुरंत फिर चला गया। ठीक है, इतना बड़ा प्रॉफिट। ठीक, ये देखिए कितना बड़ा मूव दिया है, हल्का सा नीचे कुछ पॉइंट नीचे आया, नीचे आने के बाद ये ऊपर चला गया। ठीक है, ये है इसका स्ट्रेटेजी। अभी रिवर्सल में बताता हूं। अभी रिवर्सल क्या होता है, रिवर्सल ट्रेड में आपको बताता हूं। ये देखिए, देखिए, रिवर्स मतलब वहीं से बैक हो गया, तो उसी में हम ट्रेड कैसे करेंगे। देखिए, ये क्या है,
हमारा ये जो मार्केट यहां से ऊपर गया, जहां हमारा मार्केट, ये हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन है, यहां से नीचे आया। ठीक है, नीचे आने के बाद ये क्या किया, यहां हम एक लाइन ड्रॉ कर दिए। लाइन ड्रॉ करने के बाद जब भी ये मार्केट ऐसे फिर यहां जाएगा, तो यहां हम क्या करेंगे, ये जो है यहां हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस से ये पक्का नीचे आना ही आना है। ठीक है, तो यहां हम एक इसके लाइन, ये जो 5 मिनट का कैंडल, ये जब रेड बनाया, 5 मिनट का कैंडल जब नेगेटिव दिखाएगा, नेगेटिव कैंडल दिखाएगा, तो इसके नीचे हम क्या करेंगे, पुट बाय कर लेंगे। ठीक है, इसके नीचे हम पुट बाय कर लेंगे। ठीक, तो हमारा जो टारगेट रहेगा, यहां देखिए, ये हमारा सपोर्ट है, तो यहां हम बाय करेंगे और ये हमारा टारगेट रहेगा। यहां तक हम बहुत प्रॉफिट मिल जाएगा और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा यही तक रहेगा। ठीक है, छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा, यहां इसके ऊपर लगा देना स्टॉप लॉस। जैसे ही ये ब्रेक करेगा तो निकल जाना है मार्केट से, चाहे कितना भी लॉस क्यों ना हो। तो यहां पे हम क्या करेंगे, ऐसे आएगा, ये हमारा टारगेट हो जाएगा। समझ में आया? यहां ऊपर भी मान लो, जैसे ये यहां से ब्रेक करेगा इसको, तो ये हो गया रिवर्स। यहां से समझ जाना। ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस से जैसे ही ये नेगेटिव दिखाएगा, नीचे आने की कोशिश करेगा, तब हम यहां पे पुट बाय कर लेंगे। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपने आप बता देगा कि मार्केट कहां जाएगा। ठीक, सपोर्ट रेजिस्टेंस अपने आप बता देगा कि मार्केट कहां जाएगा। अगर रेजिस्टेंस है तो वहां से मार्केट नीचे आएगा, अगर सपोर्ट है तो वहां से मार्केट ऊपर जाएगा। अगर सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है मार्केट, तो वहां से नीचे जाएगा मार्केट, और रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है तो मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो काफी लंबा हो गया है। पुट क्या है? कॉल एक प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस होता है इसका। ठीक है, कॉल कॉल मतलब हमारा स्टॉक का जो स्ट्राइक प्राइस, मतलब हम किसी में भी, मान लीजिए निफ्टी 50 में, निफ्टी में आप बाय करना चाहते हो, मार्केट अगर निफ्टी 50 अगर ऊपर जा रहा है, निफ्टी 50 हो, बैंक निफ्टी हो, कोई भी हो जिसमें आप ट्रेड करना चाहते हो, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, अभी समझ गया कि कैसे ऊपर जाएगा, हम पता तो कर ही लिया। रेजिस्टेंस के ऊपर अगर जा रहा है, ब्रेक कर रहा है, तो मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, तो हम मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा वो तो पता कर लिए। अगर वहां मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो हम वहां पे कॉल प्राइस बाय करते हैं, और मार्केट अगर नीचे जाता है तो पुट प्राइस बाय करते हैं। ठीक है, अभी उसके बाद ये कॉल पुट तो बहुत इजी है। ठीक है, अगर मार्केट नीचे नीचे अगर जा रहा है तो पुट बाय करेंगे तो हमको प्रॉफिट होगा, ऊपर जा रहा है तो कॉल बाय करेंगे तो हमको प्रॉफिट होगा। ठीक है, अभी देखते हैं, ये देखिए, ये है हमारा ग्रो एप्स। ठीक है, ग्रो एप्स ये है, और यहां देखिए ये निफ्टी 50 है। ठीक है, ये निफ्टी 50, ये बैंक निफ्टी। ठीक है, ये बैंक निफ्टी, किसी में भी आप कर सकते हो, इसमें आपको सारे ये मिल जाएगा, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, सारे इंडेक्स मिलेगा। ठीक है, आप स्टॉक में भी करना चाहते हो तो स्टॉक भी आपको मिल जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि कौन सा प्राइस बाय करना है। ठीक है, कौन सा प्राइस बाय करना है, कौन सा प्राइस सेल करना है, ये बता देता हूं। ठीक है, ये देखिए, मैं पहले निफ्टी 50 को टच किया, टच करने के बाद हमको ऐसे ऑप्शन आएगा। यहां देखिए, यहां पे एक ऑप्शन चेन दिखा रहा है। ठीक है, निफ्टी 50 का, और ये देखिए यहां चार्ट देखने के लिए दिखा रहा है। चार्ट के लिए यही है। ठीक है, यहां आप टच करने के बाद चार्ट देख सकते हो, ये देखिए चार्ट। ठीक, अभी चार्ट नहीं देखेंगे, चार्ट का तो बता दिया। अभी हम ऑप्शन चेन देखते हैं। ऑप्शन चेन में क्या है, ये ऑप्शन चेन में टच किया, टच करने के बाद ये देखिए ऐसे इंटरफेस आया। अभी यहां देखिए, ये क्या है, मार्केट अभी कितना में चल रहा है, मार्केट ये देखिए, मार्केट यहां पे चल रहा है, इसका 22,502, ये है इसका करंट मार्केट। ठीक है, करंट मार्केट सबसे ऊपर आपको ये दिख रहा होगा, ये देखिए डेट दिख रहा है, एक है मई 23, एक है मई 30। ये क्या है, ये एक्सपायरी डेट है। ठीक है, ये क्या है, मई महीना का एक्सपायरी डेट है। इसी दिन क्या होता है, जितना भी है हमारा जो स्ट्राइक प्राइस होता है, स्ट्राइक प्राइस किसको बोलते हैं, ये सारे है। ठीक है, इसको बोलते हैं। हाँ, ये सारे क्या होता है, अगर मार्केट वहां तक नहीं पहुंचता है, ठीक है, मान लो आप ये 80 रुपए का आप लिए हो, बाय किए हो 80 रुपए वाला, तो ये इसका कितना है, ये 22,600 का प्राइस 80 रुपया है। अगर ये 80 रुपए
मार्केट अभी 22,500 में है और ये 22,500 22,600 तक अगर नहीं पहुंचता है, इसको पार अगर नहीं करता है, जो इसका एक्सपायरी डेट 23 को है, 23 तारीख तक अगर ये इसको ब्रेक नहीं करता है, मार्केट वहां तक ब्रेक नहीं करता है, तो ये 80 रुपया जो है 23 तारीख 3:15 तक ये क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, 3:15 तक ये क्या है, जीरो हो जाएगा। ये होता है इसका एक्सपायरी डेट का राज। ठीक है, एक्सपायरी डेट यही काम करता है। ठीक, ये तो समझ में आ गया होगा। तो अभी देखो कॉल प्राइस, उसके नीचे क्या लिखा है, ये कॉल प्राइस लिखा है और ये राइट साइड पुट प्राइस लिखा है। ठीक है, कॉल प्राइस आपको समझ में आ गया, कॉल प्राइस क्या है। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो हम ये जो साइट है ये वाला, ठीक है, इधर वाला हम बाय करेंगे, और मार्केट अगर नीचे जाएगा ये वाला हम पुट प्राइस जो है ये जो साइट है इसको हम बाय करेंगे। ठीक है, तो अभी देखते हैं इन द मनी, एट द मनी और आउट द मनी किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए मार्केट अभी 22,502 में है। ठीक है, ये जो दो है, ये देखिए 22,500 और 22,550, ये जो दो है इसको हम कहते हैं एट द मनी। ठीक है, ये जो दो है, इन दोनों का जो स्ट्राइक प्राइस है, इन दोनों का जो स्ट्राइक प्राइस है इसको हम कहते हैं एटीएम कॉल। ठीक है, एट द मनी। सेम पुट की तरफ इन्हीं दोनों को, पुट साइड भी इन्हीं दोनों को, ये जो इसका साइड है, ये जो इसका प्राइस है इसको हम कहते हैं एट द मनी। ठीक है, इसके आसपास जो दो रहता है इसको हम एट द मनी कहते हैं। उसके बाद कॉल साइड वाला इन द मनी किसे कहते हैं वो बताता हूं। इन द मनी मतलब आईटीएम। ठीक है, ये देखिए ये जो है 22,502 अभी मार्केट चल रहा है, उसके नीचे क्या है 22,500, ये तो हो गया एट द मनी। उसके नीचे क्या है 22,450, 22,400, इसके नीचे जाओगे और भी मिलेगा आपको। ये देखिए 22,300, 22,250, यहाँ ये सारे। ठीक है, ये जो है इसको छोड़ के, ये जो एट द मनी छोड़ के 22,500 इसके आसपास वाला छोड़ के, ये सारे यहां से लेके इसका जो स्ट्राइक प्राइस है यहां से लेके ये सारे ऊपर वाला, ये क्या है इन द मनी, आईटीएम। ठीक है, आईटीएम कॉल है। ठीक, समझ में आ गया। ये जो ऊपर वाला है इसका प्राइस, जो इन द मनी होता है ना, इन द मनी का प्राइस हमेशा ज्यादा रहता है। देखिए 22,500 का ये एट द मनी है तो 129 रुपया, 22,450 का 158 रुपया, इससे बड़ा हो गया। 22,400 का 189, 22,350 का 225। देखिए जितना ये इसके नीचे नीचे जाएगा, ये नीचे, ठीक है, ये ऊपर हो गया 22,500 से ये नीचे है, नीचे नीचे जाएगा, ये इसका प्राइस बढ़ते हुए जाता है। जिसका प्राइस ज्यादा होता है उसी तरफ वो इन द मनी होता है। अभी आउट द मनी देखते हैं। आउट द मनी क्या है, मार्केट यहीं पे चल रहा है 22,502 पे, इसके ऊपर 502 से बड़ा कौन है, ये 550 है, ये तो एट द मनी है। इससे बड़ा कौन है 22,600 है, तो इसका जो प्राइस है 80 रुपया। यहां प्राइस घटते हुए जाता है, कम होता है। 22,600 से ऊपर कौन है 22,650, 22,700, 22,750। 22,600 का प्राइस है 80 रुपया, 22,650 का प्राइस है 61 रुपया, 22,700 का प्राइस है 45, 22,750 का है 32। इसके नीचे जाओगे और प्राइस घटते हुए जाएगा। ठीक है, ये क्या है, ये आउट द मनी, OTM। ठीक है, आउट द मनी। सेम पुट की तरफ, पुट में जस्ट इसका उल्टा होता है। ठीक है, अभी देखिए, अभी इसका एट द मनी तो समझ में आ गया, ये दोनों एट द मनी है, स्ट्राइक प्राइस है। अभी देखिए इन द मनी किसे कहते हैं, उसका इन द मनी ये वाला था। ठीक है, इसका इन द मनी ये वाला था, लेकिन इसका इन द मनी देखिए ये है 22,500 से जो ऊपर वाला है 22,600, 22,650, 22,700, 22,750, 22,600 का 165, 196, 700 का 230, ये सारे ये क्या है इन द मनी है। ठीक है,
ITM, ठीक है, इन द मनी। इन द मनी का प्राइस हमेशा ज्यादा होता है। ठीक, अभी इसके नीचे क्या है ये देखिए, अभी मार्केट 22,502, उससे नीचे कौन सा है 22,500, 22,450, 22,000, ये तो एट द मनी आ गया 22,500। इसके नीचे क्या है 22,450, इसका है 93, 22,400 का है 76, 22,350 का है 61। ये जितना ये नीचे जाओगे तो ये क्या है, इसका प्राइस घटते हुए जाएगा। ठीक है, ये सारे है आउट द मनी, इसको छोड़ के ये सारे आउट द मनी प्राइस में आते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। अभी प्रॉफिट किस में ज्यादा होता है, अगर हम देखिए, बहुत लोग क्या करते हैं, कम प्राइस मिलता है तो आउट द मनी ले लेते हैं। ठीक है, अगर कॉल बाय करना है तो बहुत लोग ऐसे करते हैं, जो नए नए हैं वो आउट द मनी ले लेंगे। ये मान लो 22,750, अभी मार्केट चल रहा है 22,500 में, 22,750 का स्ट्राइक प्राइस 32 रुपए में मिल रहा है, तो हम ले लेते हैं, ऐसे सोच के ये ले लेंगे। लेकिन इसमें प्राइस ज्यादा बढ़ता नहीं है। ठीक है, प्रॉफिट ज्यादा नहीं होता है। और ये जो इन द मनी में लेते हैं, ठीक है, जो इन द मनी में लेते हैं, मान लो इन द मनी में अब ये वाला भी ले लिया, ये वाला भी ले लिया, या फिर एट द मनी में ले लिया, ये वाला एट द ज्यादा इन द मनी में भी नहीं चला गया, एट द मनी में ले लिया ये। ठीक है, या फिर इसको ले लिया। ये मान लो अगर 1 रुपया बढ़ेगा ना, ये मान लो अगर 1 रुपया बढ़ेगा तो ये जो आउट द मनी है ये कम से कम कुछ पैसा बढ़ेगा। ठीक है, मान लो ये इन द मनी वाला 10 रुपया बढ़ेगा तो ये आउट द मनी वाला क्या होगा, आपको 1 से 2 रुपया या 3 रुपया बढ़ेगा, इतना ही है। ठीक है, हाँ, लॉस भी इसमें ज्यादा होता है, जब घटेगा तो लॉस भी होता है ज्यादा। ठीक है, लॉस भी ज्यादा होता है, लेकिन हमको क्या करना है, हमको तो बढ़िया से स्ट्रेटेजी में प्रिपेयर होके लेना है। ठीक है, स्ट्रेटेजी में प्रिपेयर होके लेना है, और हमारा स्ट्रेटेजी अगर काम कर रहा है, वो फॉलो हो रहा है, तभी हम कॉल बाय करेंगे। और नीचे हमारा ब्रेकडाउन देता है हमारा सपोर्ट को, तो हम पुट बाय करेंगे। ये जो स्ट्रेटेजी मैंने बताया 10 में से कम 8 बार सही होता है। ठीक है, 100% कोई नहीं है, 10 में से 8 बार आपको पक्का सही होगा, 7 से 8 बार। ठीक है, कभी कभी तो 9 बार 10 बार भी हो जाता है। ठीक, अभी हम ये सारे हमारा जो कोर्स है खत्म हो गया। लास्ट में मैंने बोला था आपको मैं बताऊंगा पेपर ट्रेडिंग के बारे में, ये सीख गया आप, स्ट्रेटेजी सीख गया, मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा कहां जाएगा आप पहले पता कर लिया। ठीक है, पता करने के बाद हमारा कॉल पुट कब बाय करना है वो सीख लिए, आईटीएम एटीएम और ओटीएम क्या होता है वो सीख लिए। ठीक है, एटीएम में प्रॉफिट ज्यादा होता है, आईटीएम में उससे भी ज्यादा प्रॉफिट होता है, ओटीएम में कम प्रॉफिट होता है, और ये टाइम डीके के चलते नुकसान भी हो जाता है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे पेपर ट्रेडिंग। ये सारा चीज जब आप सीख लिया ये सारे चीज, तो डायरेक्ट हमारा पैसा नहीं लगाना है, क्योंकि लॉस होने का बहुत चांस रहता है। आपको क्या करना है, कुछ दिन आपको अगर 2-4 दिन में बढ़िया से अगर पता चल गया तो आप पैसा लगा सकते हो। ठीक है, स्ट्रेटेजी अगर सही से पहचान पा रहे हो तो पैसा लगा सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। पहले 1-2 महीना पेपर ट्रेडिंग करना है। आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। ठीक है, प्ले स्टोर में आपको मिलेगा, इसका नाम है वर्चुअल। ठीक है, आप देख लो VIRTUL, वर्चुअल ट्रेडिंग। ठीक है, वर्चुअल ट्रेडिंग इसका नाम है, वर्चुअल ट्रेडिंग ऐप। उस ऐप को आप डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद आपको आपका ईमेल देना पड़ेगा, ईमेल दे के लॉगिन करोगे, मोबाइल नंबर दोगे, लॉगिन करने के बाद आपको यहां 50 लाख मिल जाएगा अकाउंट में। ठीक है, 50 लाख आपको मिल जाएगा, उसी अकाउंट में आ जाएगा। 50 लाख आने के बाद अब वही 50 लाख को जितना लगाना चाहते हो लगा सकते हो, 50 लाख को कितना ज्यादा करते हो वही आपको सिखाएगा। ठीक है, आप 50 लाख से ट्रेडिंग करो, ये जो स्ट्रेटेजी है स्ट्रेटेजी के हिसाब से मैं आपको रोज बताता हूं और आपको प्रॉफिट दिखाता भी हूं। रोज मैं लाइव ट्रेडिंग आपको देता हूं कि मैंने ये जो स्ट्रेटेजी है, 2 स्ट्रेटेजी आपको बताया, इसी स्ट्रेटेजी से मैं कितना पैसा कमाता हूं मैं आपको दिखाता हूं, और पेपर ट्रेडिंग करके ही दिखाता हूं मैं।
ठीक है, पेपर ट्रेडिंग करता हूं और उसी में आपको दिखाता हूं। पहले पेपर ट्रेडिंग करो, उसमें अगर बढ़िया प्रॉफिट मिल गया, ठीक है, प्रॉफिट मिल गया, प्रॉफिट मिलने के बाद आपको अगर लगता है कि मैं अभी पैसा कमा सकता हूं, मेरे हिसाब से मार्केट जा रहा है 10 में से अगर 7 या 6 बार भी आपका प्रॉफिट हो रहा है और लॉस कम हो रहा है, तो आप फिर पैसा लगा के एक लॉट से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। और याद रखना, आप डेली एक बार ही ट्रेड करोगे, ठीक है, डेली एक बार ट्रेड करना है, ज्यादा टाइम ट्रेड नहीं करना है। एक बार ट्रेड करना है, उसमें प्रॉफिट हो या लॉस हो, आप वहां से निकल जाना है। प्रॉफिट हो गया तो ठीक है, लॉस हो गया तो आप सोचोगे कि लॉस हो गया, मैं फिर रिकवर करता हूं उसको, तो आप डूब जाओगे। वो रिकवर के चक्कर में आप पूरा, आपका नुकसान हो जाएगा, आप ट्रेडिंग सीख नहीं पाओगे। आप हमेशा याद रखना, एक दिन में, मेरा ये रूल है, एक दिन में एक ट्रेड, ठीक है, एक दिन में एक ट्रेड, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, कुछ भी हो। मान लीजिए हमने कॉल लिया था, मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ प्रॉफिट बुक कर लिया, प्रॉफिट बुक करने के बाद ये फिर से ऊपर जा रहा है, तो वहां पे फिर से कॉल बाय नहीं करना है, मार्केट में एंट्री नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हो सकता है आप जैसे ही, आपका मान लो 5,000 प्रॉफिट हुआ है, जैसे ही आप दोबारा सोचोगे कि ऊपर जा रहा है, ले लेता हूं, वहां ले लोगे और वो नीचे आ जाएगा, आपका 5,000 जो आया था वो 5,000 लॉस भी हो जाएगा, वो 5,000 जाएगा जाएगा और 5,000 लॉस भी हो जाएगा। ये होता है ओवर ट्रेडिंग, इसको बोलते हैं ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, एक दिन में एक ही ट्रेड करना है, ठीक है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, आपको थोड़ा बहुत पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करिए, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए वीडियो को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।